मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, ममता काली जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन फखरुल साहब, सबसे पहले आपके साथ मैं शुरुआत कर रही हूं। इतनी घिनौनी घटना, उस पर चुप्पी, उसके बाद धमकी, इस सब पर भी किसी को मुंह कैसे दिखा पा रहे हैं आपके नेता? बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोला जा सकता था, लेकिन उस सब से बचते हुए धमकियों पर उतर आए। देखिए, कानून अपना काम करेगा। किसी ने अपराध किया है तो उसकी सजा कानून में है और कानून अपना काम करेगा। कोई किसी को ना बचा रहा है ना किसी का पक्ष ले रहा है। और समाजवादी पार्टी का ना चरित्र है और ना ये चेहरा है कि अपराधियों को, बलात्कारियों को, महिलाओं के साथ अपराध करने वाले लोगों के साथ खड़े हों या हम उनको बचाने का काम करते रहो। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, जो चरित्र बार बार सामने आता रहा है, चाहे वो बीएचयू की घटना रही हो, हाथरस की घटना रही हो, लखनऊ में एक घटना हुई थी वो घटना रही हो, तो बहुत सी घटना है। तो ये चरित्र समाजवादी पार्टी का नहीं है। हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी के साथ खड़े रहते हैं। अपराध किसी ने किया है तो कानून है, कानून अपना काम करेगा। नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। उस बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। नाइंसाफ़ी किसके साथ हो रही है? किसके साथ हो रही है नाइंसाफ़ी? नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। किसके साथ नाइंसाफ़ी किसके साथ हुई? और आप बताइए कि एक बहन के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही तो क्या उसकी आवाज़ नहीं उठेगी? और नाइंसाफ़ी तो किसी नाइंसाफ़ी हो रही है तो उस पर आवाज नहीं उठेगी। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आवाज उठ क्यों नहीं रही है? गले बंद क्यों है? बोल आ क्यों नहीं रहे? आप क्यों नहीं बोला जा रहा है? आप तो अरे मैं चिल्लाइए नहीं। फखरुल साहब, आपको बच्ची की उम्र पता है? ये आवाज आपकी अभी लखनऊ में बच्ची की उम्र पता है आपको? जिस बच्ची के साथ ये घटना घटी है उसकी उम्र पता है आपको? उसकी उम्र पता है आपको? उसके परिवार का बैकग्राउंड पता है आपको? मोहित खान की प्रोफाइल पता है आपको? देखिए सुचरिता जी, इनमें से किसी का भी जवाब दे दीजिए। मोहित खान कौन है? जब पूरा हो जाए तो बताइएगा जवाब। मोहित खान कौन है? बड़ा अच्छा लगता है सर कि टेलीविजन पर आकर हम कहें कि बहुत चिल्ला रहे हैं। उम्मीद हम करते हैं कि आप उस दुष्कर्म के खिलाफ चिल्लाएंगे, लेकिन आप लोग चिल्लाते नहीं हैं। शिवम त्यागी जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बार बार पूछा गया, सुन तो लीजिए, हमें भी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, कम से कम बोल तो रहे हैं। होता है जब आप भी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बोलती हैं। इट इज नॉट सेलेक्टिव सर, इट इज नॉट सेलेक्टिव। क्या रिपब्लिक भारत ने की हो? नहीं, बीएचयू की कोई नहीं। इट इज नॉट सेलेक्टिव। घटना पे बच्ची के साथ दुष्कर्म पर कोई सेलेक्टिव हो नहीं सकता है। आपने ये आरोप मत लगाइए। नहीं थी क्या बीएचयू वाली बहन? ये आरोप मत लगाइए। वहां क्यों खामोश थी आप? तो उस पर आप बोलने आए थे ना, उस बहस पर भी आपके प्रवक्ता बोलने आए थे। उस बहस पर भी आपके प्रवक्ता बोलने आए थे और बीजेपी से सवाल किए थे। तो ये सेलेक्टिव आरोप मत लगाइए, पहली बात। आपने नहीं की। दूसरी बात, मैं शिवम त्यागी के पास जा रही हूँ। कोई भी डिबेट नहीं हुई थी। मैं शिवम त्यागी के पास जा रही हूँ। ये आप कह रहे हैं, वही तो मैं कह रही हूँ। ये सेलेक्टिव का आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। शिवम त्यागी, बार बार पूछा गया अवधेश प्रसाद से, मोहित खान के साथ तस्वीरें दिखाकर उन्होंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है ये कौन है। उसके बाद जब गिरफ्तारी हो गई तो वहां धमकियां दी जा रही हैं उस बच्ची को, उनके परिवार को, कि आप वापस लीजिए मामला। सुचारिता जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो हमारे अयोध्या के सांसद हैं अवधेश जी, कंधे से कंधा मिलाकर जो गलबैयां कर जिस व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं, यही नगर अध्यक्ष है मोहित खान, बलात्कारी गैंगरेप के मामले में जो अभी पुलिस कस्टडी में है। उनकी दूसरी तस्वीर ये है और सांसद महोदय कहते हैं मैं तो पहचानता ही नहीं कौन है ये, इसको क्या है, ये इसका मतलब क्या है। अगले ही पल कहते हैं कि नहीं, ये तो इसमें तो डीएनए टेस्ट और हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब डीएनए पर आ जाते हैं। 13 साल की बच्ची पर किस तरीके से समाजवादी के नेता अखिलेश यादव से लेकर सांसद दोनों मिलकर महिला का कैरेक्टर, बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, 13 साल की का। और उसके साथ बलात्कार तो हुआ ही है, गैंगरेप तो हुआ ही है।
उसके साथ और ज्यादा जो है अत्याचार जो कर रहे हैं ये लोग। अखिलेश यादव ने एक कोट रिट्वीट करते हुए लिखा है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन जो ट्वीट किया है उन्होंने वो क्या है, कुकृत्य के मामले पर जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसको कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। यही न्याय की मांग है। एक जौनपुर में रेप हुआ था, उसकी कोर्ट रिट्वीट करके लिखा है। जिस रेप के ऊपर आपने कोर्ट रिट्वीट करके लिखा हुआ है वहां तो बच्ची प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो आप जो है अयोध्या की खबर में मोईद खान को सीधा ना सपोर्ट करके एक और रेप की खबर को आधार बनाकर एक बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। एक 13 साल की बच्ची जो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, वो पहले अपने आप को प्रेग्नेंट कराएगी किन लोगों से, फिर उनके ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगाएगी, फिर उसके ऊपर पुलिस में बयान देगी, अपने परिवार और अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगी। ऐसा अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद मानते हैं। वो दोनों कह रहे हैं कि डीएनए होना चाहिए। 13 साल की बच्ची का, उसकी स्टेटमेंट काफी नहीं है, वो लोग काफी नहीं है, वो बेकरी काफी नहीं है, वो सबूत काफी नहीं है, लेकिन मोईद खान नाम है उसका, इसलिए उस बच्ची का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूं शर्म से डूब मरने वाली बात है। ये जो अयोध्या के सांसद कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, एक 13 साल की बच्ची का, इससे ज्यादा और क्या बचाओगे? धरना तो दोगे नहीं। मैं मानता हूं इससे ज्यादा बुरी स्थिति हो नहीं सकती। और कम से कम इस देश में अब तो उन लोगों को बोलना चाहिए जो फेविकॉल पीकर बैठे हुए हैं कि 13 साल की बच्ची का डीएनए टेस्ट मांग रहा है एक बड़ी पार्टी का अध्यक्ष। देखिए अखिलेश यादव 13 साल की एक बच्ची का डीएनए टेस्ट मांग रहे हैं। मैंने जब उस बच्ची के बारे में पहली बार सुना डीजीपी सर, जब हमने उस बच्ची के बारे में, उसका बैकग्राउंड के बारे में जाना कि कैसे परिवार में पिता नहीं है, उसके बाद बहनें हैं, सब लोग मिलकर मजदूरी का काम करते हैं, और उसके बाद जब ये घटना घटी, बच्ची का वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को दिखा कर बार बार बलात्कार किया गया। ये जब आप इस खबर को पढ़ते हैं या जानते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है छोटी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हो रही थी, और जब वो बच्ची हिम्मत कर इस मामले के बारे में कुछ कहती है तो फिर धमकियां मिलती हैं। ये बहुत सोचकर बुरा लगता है सर कि ये अभी भी इस देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जब उनको संरक्षण मिलता है तो खून खौल जाता है। डीजीपी सर। सुचरिता जी, खून खौलता ही नहीं, बिल्कुल आदमी ऐसे पशुओं को जिनका पाशविक कृत्य है उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाए वो कम होगी, छोटी होगी, और पूरे समाज को खड़ा हो जाना चाहिए ताकि इस पशु के खिलाफ वो कार्रवाई करे जो इतिहास रचे और नजीर बने, दोबारा कुछ थर्रा जाए। हम उसके बचाव के रास्ते ढूंढे। डीएनए टेस्ट में क्यों होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कहते हैं कि पीड़िता का एक बयान काफी है